चलिए हम सब सेट चैप्टर में एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसेट। कौन सा टॉपिक हमारा? सबसेट। तो बोर्ड पे आप अगर पूरा फोकस कीजिएगा तो सबसेट आपको बढ़िया से आसान तरीके से समझ में आएगा। अगला एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का 1.3 इसी पे बेस्ड है। तो देखिए, और देखिए सबसेट क्या होता है, पहले बोर्ड पे पूरा ध्यान दे दो। एक भी चीज जो इतना लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, तो बस इतने में हम तुमको समेट देंगे पूरा, खाली तुम बोर्ड पे ध्यान देते रहो। देखो पहले डेफिनेशन को समझो। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। मान लो दो सेट ले लिए हैं, एक सेट ए, एक सेट का नाम क्या है? ए, क्या है? और दूसरा सेट कौन सा है? बी। हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है और सेट बी। तो लिखा लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मान लो सेट ए में कुछ तो कुछ एलिमेंट होगा ही, सेट बी में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। मान लो ए सेट में जो भी एलिमेंट आया वो बी सेट में भी है, वही वाला जो ए सेट में एलिमेंट है, ए सेट का सारा एलिमेंट किसमें है? बी सेट में। ध्यान से सुनो, एक दो सेट है हमारे पास, सेट ए सेट बी। इसमें भी सेट ए में कुछ एलिमेंट होगा, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट, हमको नहीं पता क्या एलिमेंट है, लेकिन इतना बात बोल रहे हैं कि सेट ए में जितना एलिमेंट है ना वो सारा का सारा किसमें है? बी में है। किसमें है? सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो किसमें मिल रहा है? सेट बी में। किसमें मिल रहा है? सेट बी में। देन ए इज कॉल्ड ए सेट सबसेट ऑफ बी। तब कहेंगे ए जो है बी का क्या है? सबसेट। ए क्या कहलाएगा? बी का सबसेट। अगर ए सेट का सारा एलिमेंट हमको बी सेट में मिल जा रहा है तो ए को क्या कहेंगे? बी का सबसेट। ए को क्या कहेंगे? बी का सबसेट। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देखो क्या लिखे, ए अगर बी का सबसेट है इसका मतलब है कि ए का सारा एलिमेंट किसमें मिल रहा है हमको? बी में। देखो तो उसको कैसे लिखेंगे? रहेगा, देखो उसको कैसे लिखेंगे मैथ में, देखो ऐसे लिखा जाता है ए सबसेट बी। ये जो सिंबल ऐसे घुमा, ऐसे जो घुमा के लिखते इसी सबसेट का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? इस बार जो क्वेश्चन मिला ना बोर्ड वाला, कॉलेज वाला, उसमें देखना ऐसा 12-13 ठो सवाल ऐसे घुमाया होगा। ऐसे जैसे घुमा रहेगा, किसका सिंबल है? सबसेट का। तो यहाँ पे लिखो ए सबसेट बी, और इक्वल का साइन है, और तो ए का सारा एलिमेंट किसके बराबर है? बी का। समझो, इक्वल मतलब दोनों का बराबर भी है, और ए का सारा एलिमेंट किसमें है? बी में। तो इसको कैसे क्या पढ़ेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या पढ़ेंगे इसको? इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे? ऐसे लिखा रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट किसमें हमको मिल रहा है? बी में। किसमें मिल रहा है? ए। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे ना, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो देखो ऐसे लिखेंगे ए सबसेट बी। ये सबसेट का सिंबल होता है। दिमाग में बैठ गया चीज? अच्छा, ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए कहलाएगा सबसेट बी का, तो बी क्या कहलाएगा? बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। इस केस में बी को कहा जाता है सुपर सेट। किसका? ए का। बी क्या कहलाएगा? ए का सुपर सेट। आई सुपर सेट को कैसे लिखेंगे? तो पहले बी लिख देंगे, इसे आप घुमा देंगे, तो इसको पढ़ते हैं सुपर सेट। बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। समझ में आ रहा है क्या बोले? देखो ए का सारे एलिमेंट अगर बी में है तो ए क्या कहलाएगा? बी का सबसेट। तो बी को क्या बोलेंगे? बी का भी एक नाम दिया गया है, बी कहलाता सुपर सेट। किसका? ए का। और सुपर सेट को इसे घुमा के लिखते हैं, तो देखो ये लिखा है। देखो इसका मतलब ए के अंदर, देखो ए बी के अंदर लाइज करता है, मतलब ए का सारा एलिमेंट किसके अंदर लाइज करता है? बी के अंदर। देखो ए इज नॉट ए सब। मान लो क्वेश्चन में ऐसा रहे, क्या हर बार सबसेट थोड़ा होगा? मान लो कभी ऐसा हो ए बी का सबसेट ना हो, ए कभी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें ए का जितना भी एलिमेंट दिया है ना वो बी में है ही नहीं, कुछ है कुछ नहीं, पूरा होना चाहिए ना। अगर कुछ एलिमेंट है कुछ नहीं है तो मतलब नहीं है। तो अगर ए का एलिमेंट बी में नहीं मिले तो उस केस में कहेंगे ए बी का सबसेट नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो इसको दिखाएंगे कैसे? देखो ऐसे लिख देंगे, और इसमें ऐसे लिख दिया, इसे को काट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। समझ में आ रहा है ना? बीच में कटने का मतलब क्या हुआ? ये बी का सबसेट नहीं है। समझ में आ रहा? देखो यहाँ पे देखो, इसी को कैसे लिखते हैं? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इज कंटेंट इन बी। ए इज कंटेंट इन बी मतलब ए बी के अंदर है। और देखो इसी को ऐसे लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी इफ, इसका मतलब जैसे मान लो कोई एलिमेंट है जो ए में भी बिलोंग कर रहा है, और ए कोई एलिमेंट है जो किसमें बिलोंग कर रहा है? बी में। स्मॉल ए कोई एलिमेंट है मान लो ए में भी आ रहा है, और स्मॉल ए किसमें भी आ रहा है? बी में। तो इस केस में कहेंगे ए किसका सबसेट है? बी का। और ये जो इसे लिखा रहता है ना, देखो ए मैथ में इसे जो लिखा रहता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, नहीं कहता डिस इम्प्लाइज टैप। मैथ में ऐसा जो लिखा रहता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लाइज। अभी यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? तो अभी वो जो ऊपर में लिखा है उसको अभी नहीं समझा रहे हैं, अभी तो ना को तुमको दिमाग में हटाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल, अभी बी ए ऊपर क्या लिखा है उसको मत देखो, ई देखो एग्जाम्पल, इसमें पूरा सबसेट का कहानी है खत्म। देखो एक ए सेट दिया हुआ परीक्षा में,
क्या दिया सेट के अंदर 1 और 2 दो एलिमेंट है। ये सब सेट के अंदर कितना एलिमेंट तुमको दिख रहा है, एक 1 है और 2, एक बी सेट हमको दिया हुआ है, उसमें कौन कौन एलिमेंट है 1 2 3 4 5, एक सी सेट दिया हुआ है 1 2 6। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है परीक्षा में, बताओ ए और बी में कैसा रिलेशन है, दोनों ए और बी एक दूसरे का सबसेट है कि नहीं, या है तो है, हाँ नहीं है तो नहीं है। तो बताओ, तो देखो ए में कौन सा एलिमेंट है 1 और 2। अच्छा बताओ ए में जो एलिमेंट है 1 और 2 क्या बी में भी है? ए में जो एलिमेंट 1 और 2 है क्या बी में है? अभी हम नहीं आंसर बोले, पूछ रहे उससे क्या, आंख में रतौनी घर चतौनी, आंख में रतौनी या घर में चतौनी। ए में जो एलिमेंट 1 और 2 बी में नहीं है, तो हमको डरो मत हमसे, देखो ना है कि नहीं 1 और 2 बी में। तो ए में जितने भी एलिमेंट है सारा का सारा बी में भी देखो ना 1 2 है कि नहीं 1 2 यहाँ पे। अरे बाकी से हमको नहीं मतलब, ए में जितना एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए। तो इसी केस में कहेंगे ए बी का सबसेट है। देखो यहाँ लिखे ए जो सबसेट है बी है, लिख दिए सबसेट बी। कब पता चला ये सबसेट है बी का? जब ए का सारा एलिमेंट बी में है। समझ आ रहा? अब हमको चेक कर रहे हैं, बताओ बी और सी में कैसा रिलेशन है। देखो बी में 1 2 3 4 5 है, सी में 1 2 6। देखो सी में जो 1 है वो तो है बी में 1, सी में जो 2 है वो भी है, क्या 6 है? एक भी नहीं मिला तो गड़बड़ा गया काम, तब सबसेट नहीं कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, सी बी का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखे, सी लिख दिए, इसका पेट काट दिए बी, सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब देखो ये क्या लिखा ऊपर में, इसको देखो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, मान लो ये सब बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या है बी कंटेंस से बी ए को अपने अंदर ले रहा है ना, और बी जो सुपर सेट है और बी क्या कहलाएगा ए का सुपर सेट। एंड वी राइट, इसको कैसे लिखें, बी सुपर सेट है ये बता दिया ना, ऐसे घुमा देंगे उल्टा। अब देखो इफ ए इज नॉट सबसेट, मान लो ए बी का सबसेट नहीं है, तो कैसे लिखेंगे ए आर नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। देखो ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। ए को बी का तब सबसेट बोलेंगे जब ए का पूरा एलिमेंट किसमें आएगा, किसमें आएगा बी में। अरे यहाँ पे ए सबसेट बी, जैसे मान लो एक्स कोई एलिमेंट ए में आ रहा है, एक्स कोई एलिमेंट बी में आ रहा है, तो इस केस में क्या कहलाएगा ए बी का क्या कहलाएगा सबसेट, एक्स मान लो एलिमेंट का सेट है। समझ में आ रहा है? अब देखो सबसेट टॉपिक का आगे की कहानी हम आपको सेट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान दो, इधर क्या लिखा है देखो, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो जितने भी सेट होते हैं ना वो खुद का सबसेट होता है। कैसे? जैसे कोई सेट है मान लो एक तो, उस सेट के अंदर 4 गो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो बोलेगा वो सेट अपने खुद का सबसेट हुआ कि नहीं। सबसेट कोई कैसे होता है, उसके अंदर पूरा आ जाना चाहिए। अरे खुद सेट में सब अपने अंदर आ गया कि नहीं, सबसेट होने के लिए उसके अंदर आना चाहिए ना। सेट अपना खुद का सेट अपने अंदर तो करेगा। ये लिखा है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट अपने खुद का क्या होता है सबसेट, क्या होता है। एंड एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट समझते हो, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं पाया जाता। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ एलिमेंट ही नहीं हो तो सब के अंदर पाया जाएगा। इसमें एम्प्टी सेट हर सबसेट सेट का क्या होता है सबसेट। देखो ये सबसेट ए ऑफ सेट बी, जैसे मान लो कोई सबसेट ए सेट बी का है, उसको प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, एक टर्म यहाँ पे आया प्रॉपर सबसेट, क्या है उनसे बोलेगा सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, इफ ए आर नॉट इक्वल टू बी। दो का पहला कंडीशन ए और बी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, दो सेट ए और बी आपस में बराबर। एंड वी राइट ए सबसेट बी, और ए बी का क्या होना चाहिए सबसेट। इन सच केस वी आल्सो से दैट बी, और इस केस में ये भी बोलेंगे, कल भी बताया था कि बी ए का क्या होता है सुपर सेट ना, पागल लग जैसे। ये देखो इधर ध्यान दो, जैसे यहाँ पे देखो लगा हम क्या बोले, प्रत्येक एम्प्टी सेट सब सेट का सबसेट होता है। जैसे देखो यहाँ पे एक सेट दिया है 1 2 3, देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, फाइव एक तरह का एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब हुआ उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। स्टेटमेंट क्या है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। इसको सोच के देखो, एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, तो कोई एलिमेंट तो सब के अंदर आ जाएंगे, जिस कोई एलिमेंट नहीं तो सब के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है सबसेट, क्या होता है। आगे देखो स्टेटमेंट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने खुद का क्या होता है सबसेट होता है। जैसे एग्जांपल देखो, ए सेट में 1 2 3 है, एक बी सेट भी लिए उसमें भी क्या दिया है 1 2 3, तो देखो ये इसके अंदर है ना, तो ये क्या होगा बी का सबसेट होगा। तो ये दिया है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मतलब 1 2 3 सबसेट का साइन, अभी 1 2 3 समझ आ रहा। आगे देखो प्रॉपर सबसेट, अब मुझे यहाँ पे यूज किए तो प्रॉपर सबसेट, यहाँ पे उतना क्लियर नहीं होगा, आप क्लियर होगा। प्रॉपर सबसेट कब होगा, प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। पहला देखो, जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल दे रहे हैं,
सबसेट ए में क्या दिया हुआ, एक सेट ए ले लिए हैं, सेट ए में क्या एलिमेंट है, 4 गो, 1 2 3 4 क्या लिया है, सेट ए में कितना एलिमेंट दिख रहा है, 1 2 3 4। बी सेट में कितना एलिमेंट है, 2 1 और 2। अब देखो बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी कह रहा है बी क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट है। कैसे हम जाने कि बी ए का प्रॉपर सबसेट है, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखे कंडीशन, कभी भी किसी कोई सेट प्रॉपर सबसेट तब कहलाता है जब उसमें एलिमेंट्स आगे वाले सेट से कम होना चाहिए। जैसे देखो बी में कितना एलिमेंट्स है, 2, ए में कितना है, 4, तो इसमें एलिमेंट्स इससे कम है ना, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बी में जो एलिमेंट का संख्या है वो ए से कम है। अगर किसी सेट में एलिमेंट का संख्या दूसरे सेट से कम है तो वो उसका क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाता है, तो देखो बी का एलिमेंट ए से कम है ना, इसलिए बी इज ए प्रॉपर सबसेट होता है। आप समझ में आ रहा, कोई किसी का प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब एलिमेंट का संख्या उससे कम होगा। देख लेना कोई सेट दिया रहेगा तो इसमें कौन प्रॉपर सबसेट होगा एक दूसरे का, जिसमें जो जिसका एलिमेंट का संख्या कम होगा ज्यादा वाले से, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे हाउ टू प्रूव टू सेट्स इक्वल, कैसे तुम इस बात को साबित करोगे, प्रूव करोगे कि दो सेट इक्वल होगा। दो सेट क्या होगा, दो सेट को इक्वल करने के लिए, दो सेट को बराबर करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन, ए सबसेट ऑफ बी, ये क्या होगा, बी का सबसेट होगा, ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर आएगा और इक्वल भी होगा। क्या होगा, देखो यहाँ पे डैश का मतलब क्या होता है, इक्वल, और दोनों एलिमेंट आपस में बराबर भी होना चाहिए। दूसरा, बी क्या होना चाहिए, बी भी ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तुम सोचो ना, इसमें जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट इसमें भी है, तो ये इसके अंदर है तो ए बी का नहीं सबसेट होगा, और बराबर बराबर है ना जी, तो बी भी तो ए का सबसेट हो जाएगा, बी भी तो ए के अंदर आ जा रहा है, इसलिए बी सबसेट, दोनों बराबर भी है, इक्वल का सेट। समझ में आ रहा, आगे लग लो, ए इक्वल बी, मतलब दो सेट बराबर तब होगा जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा, ए भी बी का सबसेट, बी भी ए का सबसेट, और दोनों बराबर होना चाहिए। देखो तब ये दोनों सेट को क्या कहेंगे आपस में, इक्वल। देखो यहाँ पे ए सबसेट बी, ए सबसेट बी बीच में इक्वल का साइन, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या होता है, ए सबसेट ऑफ बी एंड इक्वल। इसका मतलब एक बार इसको लेंगे ए बी का सबसेट है, और दूसरा बार क्या कर देंगे, ए बी के क्या है, इक्वल है, ए बी के क्या है, ए बी का सबसेट भी है, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर आ रहा है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर भी है और भी बराबर है। अब देखिए सबसेट टॉपिक अभी बाकी है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी आपका इंतजार कर रहा है, उसको हम लोग बनवाएंगे, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो अभी सबसेट में बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।